नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री जेल ने। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अमरेंद्र जिनेंद्र अनाया को बताता है कि उसकी मां ने उसे खुद छोड़ दिया था, जिसे सुनकर अनाया को गुस्सा रहा था और वह गुस्से से बौखला रही थी। उसके कान में सिर्फ एक ही लफ्ज गुजर रहा था कि तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी मां को तुम नहीं चाहिए थी। ये सोचते ही अनाया गुस्से में चिल्लाकर अपनी कान बंद कर लेती है। अनाया की ऐसी हालत देखकर हर्षवर्धन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसे आश्वासन देते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद को शांत करो, वह बस तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। लेकिन फिर भी अनाया को खुद को शांत करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके मूड स्विंग्स बाहर आ रहे थे। प्रेगनेंसी की वजह से वह अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने अपनी मुठिया गुस्से में कस रखी थी। एक तो उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसकी मां जिंदा है, भले ही उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात पक्की हो चुकी थी कि उसकी मां जिंदा है। लेकिन वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं चला था और न ही वह कोई सुराग खोज पा रही थी। लेकिन आज अमरेंद्र जिंदल की बातों से उसे पता चल रहा था कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है। वह गुस्से में अमरेंद्र जिंदल को घूरते हुए बोली, साफ साफ बताओ बात क्या है, और तुम इस तरह से बकवास करना बंद करो। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, उसने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी थी, वह मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी माँ बिल्कुल घटिया है, वह कोई तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट का जरिया हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। जब उसे लगा कि उसका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। और वैसे भी अगर मैं तुमसे प्यार करती तो तुम्हारे पास रहती, तुम्हारी देखभाल करती, ना कि तुम्हें इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती। वह इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी ताकतवर थी, तो क्या उसे तुम्हारा सौतेले पिता के इरादों के बारे में पता नहीं चला होगा, या फिर वो उसकी असलियत को नहीं जानती होगी, जो तुम्हें उसके भरोसे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इतना बोलकर वह हंसने लगा। वही उसकी बात अनाया को कहीं ना कहीं दिल में चुभ रही थी, क्योंकि वह सच भी थी। उसकी माँ सच में बहुत ज्यादा कैपेबल थी। उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह अपनी पुनर्जन्म की यादों की वजह से था और उसकी फोटोकॉपी मेमोरी की वजह से था। लेकिन उसकी माँ तो नेचुरल जीनियस थी और वह घटिया लोगों को पहचानने में गलती कैसे कर सकती है। इसीलिए उसे अब हल्के हल्के से अमरेंद्र जिंदल के बातों पर यकीन हो रहा था। लेकिन हर्षवर्धन को अब गुस्सा आने लगा था। वह समझ चुका था कि अमरेंद्र जिंदल अनाया का ब्रेन वॉश कर रहा है। अगर बात पहले की होती तो अनाया उसकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसती, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रही थी और इसीलिए वह अमरेंद्र जिंदल की बातों में फंस रही थी। अनाया को इतना डिस्टर्ब देखकर हर्षद जिंदल गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, हम आपका लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारी बच्ची को इस तरह से परेशान करें। और हमारी बुआ इतनी बुरी नहीं थी जितना तुम बता रहे हो, वह बहुत अच्छी लड़की थी, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल गुस्से में बोले, अच्छी लड़की, वह बिल्कुल स्वार्थी थी, या फिर कह सकते हैं बस अपने लिए जीने वाली औरत थी, और तुम इतने उसकी साइड क्यों ले रहे हो। वह कोई तुम्हें अपना परिवार नहीं मानती। उसे सालों पहले ही पता चल गया था कि उसका असली परिवार जिंदल परिवार है, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। उसने बस जिंदल परिवार की इन्फॉर्मेशन निकलवाई और इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो वापस लौटना नहीं चाहती थी, या फिर कह सकते हैं कि वह मुसीबत का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे कहीं ना कहीं पता था कि जिंदल परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन उसने आकर तुम लोगों की मदद नहीं की। उसके बदले वह तुमसे दूर रही ताकि खुद कोई मुसीबत में ना पड़े। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे वह जिंदल परिवार का मजाक उड़ा रहे हो कि इतने साल उन्होंने अपनी बेटी को खोजने में बिताए, उसके लिए अफसोस किया, उसके लिए आंसू बहाए, और वही बेटी उसकी मदद करने की बजाय उनसे दूर रहना ज्यादा पसंद करती थी। ये सुनना जिंदल परिवार को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह उन्हें सच भी लगा, क्योंकि अगर सच में गीता कपूर ने उन लोगों को खोज लिया था और उन्हें पता था कि जिंदल परिवार ही उसका असली परिवार है, तो उन्हें वापस लौटना चाहिए था।
ना कि उनसे दूरी बनानी चाहिए थी। और अगर उन्होंने दूरी बनाई थी तो जरूर उनकी वजह रही होगी। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह तकरीबन 50% श्योर थे कि और अमरेंद्र जिंदल कुछ गलत नहीं कह रहा होगा। अनाया को गुस्सा आने लगा था। उसने जोर से अपना हाथ पटकते हुए दांत पीसकर कहा, बस बहुत हुआ। तुम बस मेरी मॉम को बदनाम कर रही हो। मेरी मॉम बहुत अच्छी थी। वह बचपन में ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। वह मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी। तुम बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। अमरेंद्र जिंदल पीछे झुकते हुए गंभीर आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने कहा वह सच है। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जानना है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, साफ साफ बताओ क्या जानना है। तो अमरेंद्र जिंदल गंभीर आवाज में पूछता है, क्या तुमने जो कुछ भी शालू के बारे में कहा था वह सच था? ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, हाँ वह बिल्कुल सच था। ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल की मिथिया कस गई। उसे अब अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर उसने उसके असली रंग पहले देख लिए होते तो वह आज एक अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता। उसका भी अपना एक परिवार होता और उसे भी एक ऐसी औरत मिलती जो उसे सच में प्यार करती, ना कि उसकी पूरी जिंदगी बदले में बीतती। उसके चेहरे पर आए हुए वह पछतावे के भाव को हर किसी ने देखा। हालांकि किसी को हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि अमरेंद्र जिंदल ने इतने बुरे काम किए थे जिसका कोई तोड़ नहीं था। अनाया उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोली, अब बताओ तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानते हो? तो अमरेंद्र जिंदल सीरियस आवाज में बोला, सालों पहले मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी माँ जिंदा है। जिसे उसे पता चल गया था कि वह जिंदल परिवार की प्रिंसेस है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वह वापस नहीं लौटी। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं खुद इस बारे में तहकीकात करने के लिए उसके पास गया। ना मैंने काफी दिन उस पर नजर रखी। मैंने एक दिन उसे अस्पताल में देखा था, तुम भी उसके साथ ही थी। तुम्हारे कुछ टेस्ट हो रहे थे। ये सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्योंकि मैं बचपन में बीमार रहती थी, मैं थोड़ी सी कमजोरी थी, इसलिए ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल नामे सिर हिलाते हुए गंभीर आवाज में बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ की बात एक अजीब से डॉक्टर के साथ सुनी थी। वह डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हारा ब्लड में कोई बदलाव नहीं आया है, वह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ है। तुम्हें अनाया के लिए अब डरने की जरूरत नहीं है, वह अभी के लिए सुरक्षित है और मुझे लगता है वह कुछ और साल ऐसे ही सुरक्षित बिता सकती है। हालांकि उसकी बॉडी कमजोर है और शायद वो कमजोर है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वह ठीक हो सकती है। भले ही उसके पास लंबी जिंदगी नहीं है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जरूर है। मैंने बस इतना ही सुना था। उसके बाद वहां पर कोई और आ गया और मैं वहां से छुप गया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि वह तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अस्पताल में तुम्हारे ही टेस्ट हो रहे थे। और रही बात तुम्हारी माँ जिंदा होने की, तो तुम्हारी माँ की मौत की खबर के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और मेरे आदमियों ने तुम्हारी माँ की मौत के दिन उस अस्पताल से किसी खुफिया गाड़ी के काफिले को बाहर जाते हुए देखा था, जो बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी से घिरी हुई थी। और मेरे लोगों ने साफ साफ देखा था वह तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जा रहे थे, जिसके साथ कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी थे। उसका मतलब था तुम्हारी माँ जिंदा थी तब। वही यह सुनकर अनाया, जो अब तक खुद को शांत करके बैठी हुई थी, वह हर्षवर्धन के कंधे पर से टिका देती है। उसके अंदर की बेचैनी और दर्द अपनी सीमाएं तोड़ रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सच माने क्या झूठ माने। उसने अपनी पूरी एक जिंदगी बिता दी थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसकी माँ उसकी हीरो थी, वो सब कुछ थी। जब तक वह उसके पास थी, जिंदा थी, तब तक उसकी जिंदगी खुशहाल थी और उसने अपनी माँ को पूरी जिंदगी किसी देवी की तरह पूजा था। लेकिन अभी अभी जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस हिसाब से अगर यह सच है तो उसकी माँ जितनी दिखती थी इतनी साफ सुथरी भी नहीं थी, या फिर बात कुछ और थी। वह पूरा सच नहीं जानती थी और सच जाने बिना वह अपने माँ पर शक्ति नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अंदर से टूट रही थी। अगर वह प्रेग्नेंट नहीं होती तो वह ज्यादा इमोशनल डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन अब वह अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रही थी। हर्षवर्धन उसकी सिचुएशन समझ रहा था। उसने कसकर उसे गले लगा लिया और उसके गर्दन के पास के एक्यूपंक्चर को टैप करके उसे बेहोश कर दिया है।
ये देखकर पहले तो जिंदल ब्रदर्स थोड़ा डर गए, लेकिन हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, वह ठीक है, बस मैंने उसे सुला दिया है ताकि वह और ज्यादा परेशान ना हो। तब जाकर अमरेंद्र राजेंद्र की नजरें हर्षवर्धन पर गई। वह कंफ्यूजन में हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, तुम कौन हो और तुम इस लड़की के इतने करीब क्यों हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या होगा जब हर्षवर्धन के बारे में अमरेंद्र जिंदल को पता चलेगा? और क्या अनाया की मां ने सच में उसके साथ कुछ गलत किया था? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।